नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट अर्पिता। दर्शकों, मस्तिष्क हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन इसमें कुछ बीमारियां हो जाएं तो जान को भी खतरा हो सकता है। एक ऐसी ही बीमारी है ब्रेन ट्यूमर। जी हाँ, ये बीमारी इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि हर साल 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी मनाया जाता है, ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके, इसके बारे में तमाम जानकारियाँ दी जा सके। और आज के कार्यक्रम में हम भी इसी के बारे में बात करेंगे, इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे, इसके इलाज के विषय में भी बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। जी हाँ, आपका उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आपको बता दें कि डॉक्टर साहब जो है पटना IGI-MS में न्यूरोलॉजी विभाग के प्राध्यापक सह विभागाध्यक्ष की भूमिका में हैं। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम फ़ोन इन कार्यक्रम है और यहाँ पर आप अपने तमाम सवालों के जवाब भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर सबसे पहले नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 18003456 आपकी टीवी की स्क्रीन पर भी ये नंबर फ्लैश हो रहा है, आप वहाँ से भी ये नंबर नोट कर सकते हैं। बिल्कुल टोल फ्री नंबर है, फ़ोन उठाइए और नंबर मिलाइए और जो भी आपकी समस्याएं हैं ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड आप वो यहाँ पर पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपके सभी सवालों के यहाँ पर जवाब ज़रूर देंगे। डॉक्टर साहब, दर्शक हमसे जुड़ेंगे, लेकिन कुछ खास चर्चा कर लेते हैं उससे पहले। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है, जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन जो है मनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ब्रेन ट्यूमर होता क्या है। ब्रेन ट्यूमर एक बाहरी वर्ड है जिसका अर्थ होता है गोला या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर कि जो कि एक माने गोलाकार स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, उसे हिंदी में गांठ कह सकते हैं। तो अगर ब्रेन के अंदर किसी को गांठ हो जाता है तो उसे हम ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं और आम भाषा में लोग इसे बहुत खतरनाक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी माने अंदर में गांठ हो, कैसी भी हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे कुछ उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, चाहे नहीं हो, हम लोग जो हिंदी में जो गांठ है उसी को अंग्रेजी भाषा में ट्यूमर भी कहा जाता है। अब वह जो ट्यूमर है, अब वह कैंसरस भी हो सकता है और नॉन कैंसरस भी हो सकता है। तो ब्रेन ट्यूमर आम आदमी के लिए ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो गांठ है उसे हम ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। अब वो गांठ के अंदर पानी भरा है या कोई दूसरा फ्लूइड है, फैट है, कभी कभी कुछ बोनी स्ट्रक्चर भी, हड्डी जैसा चीज़ भी हो सकता है, कड़ा चीज़ भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। तो उसका कभी कभी वैल्यू ज़्यादा होता है, कभी कभी बहुत कम भी रहता है। लेकिन चूँकि ब्रेन के अंदर है तो आँख से दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसके लिए मरीज को डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, जांच की काम पड़ता है और सुन के थोड़ा सा घबराहट तो होता ही है कि ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर साहब, अगर इसके लक्षणों के बारे में बात करें, जैसा कि हम सुनने में आता है कि किसी को तेज सिर में दर्द हो, चक्कर आए, इस तरह के लक्षण होते हैं, और किस तरह से हम पहचानें कि किसी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर है। जी, सबसे कॉमन है ब्रेन ट्यूमर में सर में दर्द, और यह दर्द धीरे धीरे बढ़ता है। अगर पिछले साल दर्द जितना इंटेंसिटी था, अगले साल उससे ज़्यादा होगा। कभी मरीज को उल्टी हो जाता है और फिट भी आता है, जिसे हम लोग मिर्गी बोलते हैं, तो मिर्गी भी आ सकता है। तो अगर किसी को सर दर्द, उल्टी, मिर्गी हो तो ब्रेन का जांच कराना चाहिए। कुछ लोग में देखते हैं कि चलने में बैलेंस चला जाता है या उनका बिहेवियर चेंज हो गया, जो बोलचाल या कभी कुछ बोलने में दिक्कत, ऐसा भी होता है। और कभी शरीर का ग्रोथ ज़्यादा, कभी कम, बहुत छोटे हैं अपने उम्र के अनुसार, या कभी कभी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है कि उनका जो चप्पल जो है बराबर चेंज करना पड़ता है। कुछ पेशेंट है जिनका कपड़ा 6 महीना 8 महीना में, जूता चप्पल 5 महीना में चेंज करना पड़ जाता है। तो ज़्यादा ग्रोथ, कम ग्रोथ, ये सभी ट्यूमर में हो सकता है। ब्रेन, चूँकि ब्रेन जो है हम लोग का शरीर का इंजन है, पूरा शरीर को कंट्रोल करने का पावर ब्रेन में दिया गया है। चाहे पैर की अंगुली हो, हाथ की अंगुली, पैर, ठेहुना, हम लोग का हार्ट,
लंग लीवर जितना है सबका वहाँ पर है, तो वहाँ कुछ भी गड़बड़ी होगा तो नीचे का अंग होगा। तो जहाँ से हम लोग का ग्रोथ होता है, अगर वहाँ पर ट्यूमर हो गया तो उसके चलते अगर ज़्यादा हार्मोन निकला तो आपका बॉडी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा, और कम निकला तो ग्रोथ कम होगा। ये सभी लक्षण होता है। सभी लक्षण तो आपने दर्शकों को एक बहुत ही खास बात बताई कि तेज सिर दर्द और बार बार तेज सिर दर्द है आपको, या फिर आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उल्टी आती है, चक्कर आते हैं, तो इन लक्षणों को आम ना समझें। अगर बार बार ये समस्या होती है तो अपना एक बार चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो रहा हो। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप समय पर इसकी जो है जाँच करवाएँ। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि लोगों को इसके इलाज के विषय में जब भी बात की जाए लोग घबरा जाते हैं, तो आम एक व्यक्ति जो है इसका इलाज आसानी से करवा पाए, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसका इलाज प्रॉपर होता कैसे है? जी 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 अगर आपको कुछ इस तरह का लक्षण लगे हल्का भी, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। आजकल ऐसे भी सरकार के जितने संस्थान हैं, यहाँ तक कि सदर हॉस्पिटल में भी सीटी स्कैन की सुविधा है, और बहुत जगह सरकार फ्री रखे हुए है। सदर हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट में भी लगभग फ्री हो जाता है, तो जो गरीब भी हैं या पैसा भी है जाकर अपना चेकअप करवा सकते हैं। और जब इस तरह का लक्षण घर में हो, बच्चा को चाहे बड़ा को भी, कभी कभी एक लक्षण कुछ है कि लकवा होना, शरीर का पार्ट आस्ते आस्ते कमज़ोर हो जाना, और ख़ास करके लेडीज में एक लक्षण हम बोलना भूल गए, कभी कभी देखते हैं कि उनका जो है दूध आने लगता है। हो सकता है जैसे कि आम तौर पर जब बच्चा होने के बाद दूध आता है स्तन से, कभी कभी शादी के पहले, या बच्चा नहीं भी हुआ है, बच्चा 3-4 साल का है और तब आने लगता है, या 40 साल 50 साल जब मैंने ज़्यादा एज के बाद, जिसे हम लोग बोलते हैं कि दूध अपने आप आ रहा है। अगर बच्चा स्तन से आना स्टार्ट हो जाए, वो भी एक लक्षण है, और यह ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण नहीं है, यह ब्रेन ट्यूमर का लक्षण है। उसमें ब्रेन में जिस स्ट्रक्चर के कारण हार्मोन निकलता है प्रोलैक्टिन, जिससे दूध बनता है, वहाँ पिट्यूटरी ट्यूमर होता है। तो अगर कभी किसी को ऐसा हो तो ये लक्षण हो सकता है, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। और डॉक्टर से मिलने के बाद कभी कभी अपना आँख के भी जांच करा सकते हैं। अगर सर दर्द, उल्टी, मिर्गी ऐसा रहा है तो कभी कभी ब्रेन का प्रेशर बढ़ा रहता है, जो कि आँख में भी झलक जाता है, तो ब्रेन का प्रेशर डॉक्टर आँख के थ्रू भी देख लेता है, वो भी प्रक्रिया है। और इससे ऊपर अगर चले जाते हैं तो फिर सीटी स्कैन, जो आजकल हर जगह उपलब्ध है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में। और सीटी स्कैन अगर हो गया, अगर उसमें डॉक्टर बोलते हैं तो अपना एमआरआई भी मरीज करा सकता है। तो इतना जांच तो बिहार में भी हो जाता है। और अगर किसी को सही में ट्यूमर है, फिर उसके लिए डॉक्टर प्रक्रिया बताते हैं। हो सकता है कि ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर हुआ हो, या शरीर के दूसरे पार्ट में भी ट्यूमर हो जो कि ब्रेन में चला गया हो, ऐसा भी कंडीशन होता है। तो फिर उसके अनुसार डॉक्टर बताते हैं। अगर कहीं से आया हो तो फिर हम लोग खोजते हैं कि शरीर का किस पार्ट से आया हो, और उसके अनुसार पेट का, चेस्ट का, या शरीर का, गला का, थायराइड का भी हम लोग जांच कराते हैं। और घर में अगर कभी किसी को कहीं गांठ हो, किसी परिवार को भी, जैसे बहुत बार गला में गांठ रहता है थायराइड का, या ब्रेस्ट पे गांठ है, या हाथ वगैरह में कहीं गांठ है, न्यूरोफाइब्रोमा, तो ऐसे लोग को डॉक्टर से दिखाने चाहिए जी। कभी कभी लोग पूरा जांच करा लेते हैं, तो उससे क्या है कि जो शुरू का अवस्था है उसी में पकड़ में चला आता है, जिससे कि इलाज करने में डॉक्टर को या निकालने में बहुत आसानी रहता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही ख़ास बात बताई कि जो लक्षण हैं उनमें आपने ये भी बताया है कि कई बार आपके शरीर के विभिन्न जगहों पर जो गांठ होती है वो भी एक लक्षण हो सकता है, और अगर आपकी ब्रेस्ट में भी गांठ है तो वो भी लक्षण हो सकता है। शादी से पहले दूध आना, वो भी एक गंभीर लक्षण हो सकता है कि आपको ब्रेन ट्यूमर है। तो इन लक्षणों को भी आप इग्नोर ना करें, इन पर भी ज़रूर ध्यान दें। डॉक्टर साहब, अगर इसके इलाज की बात करें तो जो IGI-MS है, अगर कोई व्यक्ति वहाँ आकर इसका इलाज करवाना चाहे तो इसकी क्या व्यवस्था है वहाँ पर? जी। अगर आपको ब्रेन ट्यूमर, एक तो है किसी को मालूम है जी, तो अगर उनको जब मालूम पड़ गया ब्रेन ट्यूमर है तो उन्हें आकर न्यूरो सर्जरी में दिखाना चाहिए। या मेरे यहाँ CTRC डिपार्टमेंट है, जो खास करके कैंसर का ही डिपार्टमेंट है, उसे बोला जाता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो CTRC है। वहाँ पे एक छत के अंदर
मरीज के लिए सारी व्यवस्था हैं। उनकी दवाइयाँ से लेकर के ऑपरेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था है, एडमिशन सबका। और अगर किसी को नहीं मालूम है। डॉक्टर साहब, इस जवाब को अब आगे भी जारी रखिएगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम है। जी बताइए, दिक्कत क्या है? दिक्कत मेरा हेड है ना, हेड के ऊपर में जो है, हेड के ऊपर में ही ट्यूमर है। हमारे सर के ऊपर में गांठ है। हाँ, सर के ऊपर में ट्यूमर है। जी हाँ, तो ये ब्रेन ट्यूमर का बहुत चांस कम है। ये जो आपका जो सर का जो स्किन है और जो बोन है, इसके ऊपर रहेगा, उसको आप हाथ से पकड़ लेते होइएगा। हाँ हाँ, तो ये जो है ब्रेन ट्यूमर नहीं है। बहुत अच्छा, उसको आप हिला लेते हैं, हाथ से पकड़ते तो हिल जाता है। हाँ, तो दब जाता है। हाँ जी हाँ, तो ये ब्रेन ट्यूमर नहीं है। ये जो है हड्डी के बाहर का चीज़ है, खोपड़ी के बाहर का। ये कोई, इसको भी हम लोग ट्यूमर बोलते हैं, लेकिन ब्रेन ट्यूमर नहीं हुआ है। ये ज़्यादा चांस है कोई सिस्ट है या लाइपोमा होता है। वो जो है कि आप कोई सर्जन को भी आसपास दिखा सकते हैं, एक बार दिखा लीजिएगा। अगर मानिए कि उससे अगर कोई आपको बहुत दिक्कत नहीं है तो लोग कुछ नहीं किया जाता है। अगर कभी मरीज का जैसे कि शादी नहीं हुआ है, देखने में ख़राब लगता है, बार बार बाल झाड़ने में कंघी से चोट लग जाता है, तो ऐसे चीज़ में कभी कभी डॉक्टर उसको कहीं पर भी उसको चीर कर उसके अंदर का चीज़ निकाल देते हैं, पूरी तरह ठीक हो जाता है। बहुत कम केस में ऐसा रहता है कि जो सर के ऊपर कोई सूजन है और वह ब्रेन से कनेक्शन है, लेकिन अगर वैसा रहता है तो उसको आप हिला नहीं पाते। यह छोटा मोटा कोई सिस्ट है, इसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। यह ब्रेन ट्यूमर का लक्षण नहीं है, लेकिन आसपास कोई सर्जन से ज़रूर मिल लें। जी, डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि आपके अस्पताल में IGIMS में जो है क्या व्यवस्था है मरीजों के ब्रेन ट्यूमर के उपचार के लिए? जी, अगर किसी को घर में जो हम लक्षण बताएं कि सर में दर्द, उल्टी होना, मिर्गी का लक्षण, हाथ पैर में झटका आना, चलने में दिक्कत होना, उनका कभी कभी जो है नाम भूलना, या और भी चीज़ें जैसे कहीं शरीर में गांठ है, उन्हें थोड़ा भी लगता है संभावना कि इसको ऐसा कुछ लक्षण है, इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तब आके उन्हें न्यूरोलॉजी में नंबर लगाना चाहिए। और अगर छोटा बच्चा बहुत है तो उसको फिर पेडियाट्रिक्स में भी, वहाँ पर आने के बाद डॉक्टर को अपना सभी लक्षण बताएं। और आजकल तो फ़ोन से भी लग जाता है। आजकल एक दिन पहले सुबह 8 बजे IGMS का ऐप डाउनलोड करके आप फ़ोन से भी लगा सकते हैं। वहाँ पे आके डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर आपको सलाह दे देंगे कि ब्रेन ट्यूमर का लक्षण है कि नहीं। अगर उनको थोड़ा भी शक लगे तो लोग CT स्कैन, MRI करा के वहाँ पर देख लेते हैं। तो हमको लगता है कि लापरवाही थोड़ी भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम लोग गाड़ी का हमेशा सर्विसिंग कराते हैं, अपने घर का दिवाली में साफ़ सफाई या पोचाड़ा कराते हैं, और उसका खर्च किसी को ख़राब नहीं लगता है, वैसे हम लोग का शरीर है। इसको अगर आपको थोड़ा भी कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर से अस्पताल में मिलिए। आजकल हर जगह सरकारी अस्पताल है और हर जगह सुविधा है। आप कहीं भी अपने निकटतम मिलें और डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। बिल्कुल। एक दर्शक और हमसे जुड़ चुके हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाम मेरी मंजू देवी सा है। जी मंजू जी, कहिए क्या समस्या है? मेरी भाभी का गला का नीचे ये दो गांठ हो गया है। जी जी, आज हम लोग ब्रेन ट्यूमर पे बात कर रहे हैं। ये गला का ट्यूमर हुआ एक तरह से, तो ज़्यादा थायराइड का। उनको दिल्ली में भी इलाज कराया गया था। हाँ हाँ, तो डॉक्टर ये कान शोल्डर में कान के पास है कि गला के पास है? ये कान जो होता है ना, उसका साइड में, शोल्डर का ऊपर में। शोल्डर के ऊपर में? जी, हाँ, शोल्डर का ऊपर में। हाँ, तो वहाँ डॉक्टर क्या बोले हैं, क्या रोग बोले हैं? वहाँ तो ट्यूमर होता है। जी, अच्छा, उसका ऑपरेशन, हाँ, उसका ऑपरेशन भी हुआ है? नहीं सर, ऑपरेशन हुआ है, दवा को दिया है खाने के। जी जी जी,
कि हाँ तो मैंने ब्रेन ट्यूमर का ये मैंने गांठ नहीं है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर का जो गांठ होगा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, वह हमेशा CT स्कैन MRI के अंदर ही आता है। लेकिन अगर कोई बाहर में ट्यूमर है तो वह गला ब्रेन के अंदर जा सकता है। अगर जब आप दिल्ली में दिखा रहे हैं एम्स वगैरह में, तो वहाँ डॉक्टर खुद डिटेक्ट कर लेंगे, घबराने की चीज़ नहीं है। अगर वैसा कुछ होगा तो आपको खुद बता दिया जाएगा वहाँ पर। अगर गला के आगे है तो थायराइड का ट्यूमर होने का चांस रहता है। और ऐसे भी हम लोग के शरीर में शोल्डर के ऊपर, चाहे गला के साइड में, कान के नीचे कभी कभी छोटा वगैरह गोला होता है, वह आपका न्यूरोफाइब्रोमा या कोई सिस्ट होता है। तो हमें लगता नहीं है कि बहुत हड़बड़ी का काम है, और जब डॉक्टर से जहाँ दिखा रहे हैं अच्छा रहेगा वहीं मिलिए। ब्रेन ट्यूमर का लक्षण तो नहीं लग रहा है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने जैसा कि आपको बताया है कि ब्रेन ट्यूमर के लक्षण फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप इसकी जांच ज़रूर करवाइए और जहां से आप इलाज करवा रहे हैं उसे कंटिन्यू करिए, ताकि आगे जो भी इसमें दिक्कत आए वो उसे दूर कर पाए। डॉक्टर साहब, अगर हम इसके बात करें कारणों की, तो इसकी वजह क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि कहीं उन्हें ये खानदानी बीमारी तो नहीं है, जैसे अनुवांशिक कहते हैं ये बीमारी है, तो लोगों में ये डर रहता है कि परिवार में किसी को हो गया तो कहीं हमें भी ना हो जाए। तो इसके कारण क्या है आखिर? जी जी जी, अधिकांश मरीज का क्वेश्चन यही रहता है कि सर कैसे हुआ। और सही में बोला जाए तो अभी साइंस के अंदर किसी को नहीं मालूम है कि ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है, क्या इसका कारण है, 100% नहीं मालूम है। हम लोग अंदाज लगाते हैं, कभी कुछ हाइपोथेसिस है, और जो पारिवारिक जो चीज़ है यह 1% से भी कम है। ऐसे मरीज आते हैं कि जिनके पिताजी को था, माँ को था, उनके बाल बच्चे को हैं, वह अब सही में जेनेटिक कारण है कि नहीं है वो जांच होकर भी मालूम पड़ जाता है। तो ऐसे लोग की संख्या 1% या उससे कम है, जिसे हम बोलते हैं नॉन प्रिवेंटेबल ट्यूमर, माने नॉन प्रिवेंटेबल कॉज, कि जिससे कि आप बचाव नहीं कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स में है तो आप में होगा। और दूसरे जो कारण है उसे बोलते हैं प्रिवेंटेबल, कि जिससे का कि हम बचाव कर सकते हैं। उसमें सबसे कॉमन है रेडिएशन जी। जैसे कि एक्सरे वगैरह जब भी होता है तो आप अपने मन से बात में एक्सरे नहीं कराएं। अगर किसी का कुछ एक्सरे का काम है, डॉक्टर से मिले, वो बोलते हैं तभी कराएं, यानी कि छोटा खांसी सर्दी में भी एक्सरे करा लें। और अगर कराने गए हैं तो जो वहाँ टेक्नीशियन जैसे बोलता है उसका बात माने। बहुत सारे घर के लोग कभी कभी चले जाते हैं, उन्हें बोला जाता है कि आप यहाँ से हट के इधर बैठ जाइए, तो खराब मान जाते हैं कि हमको हटा रहा है। बिकॉज वो रेडिएशन, आप रेडिएशन का एरिया में है, तो उसका जब रेडिएशन जब होगा तो मरीज को तो अपना एक्सरे काम है, उसको रेडिएशन मिल रहा है। लेकिन घर के लोग को जहाँ बोला जाता है आप वहीं बैठिए, और रूम में झांक ताक नहीं करना है, मरीज के साथ भी नहीं रहना है। और अगर कहीं आप आसपास हैं तो वहाँ पर एप्रन पहनने के लिए दिया जाता है, लेड एप्रन। तो जैसे वहाँ टेक्नीशियन बोलते हैं आप वैसे रहें, क्योंकि यह बहुत कॉमन है और इससे हम लोग बचाव कर सकते हैं। अगर आपके प्रेगनेंसी है, मंथली नहीं आ रहा है, या गर्भ में बच्चा है, तो हमेशा डॉक्टर को बोलें। अगर डॉक्टर को बोल गए तो टेक्नीशियन को ज़रूर बताइए कि मेरा इतना दिन से महीना अभी बंद है। वो कम से कम आपको डॉक्टर के पास वापस भेजेगा। या अगर पेट में बच्चा है और करना बहुत ही ज़रूरी है तो जो है क्या करेगा, क्योंकि एक्सरे करना है चेस्ट का चाहे सर का, तो नीचे का पोर्शन को वह लेड से ढक देता है, जिससे कि बच्चा पे उसका दुष्प्रभाव बहुत कम पड़ता है। तो ये रेडिएशन के चलते भी होता है। इसलिए हॉस्पिटल में जो काम करते हैं टेक्नीशियन, उनका सरकार नियमित रूप से, उनके लिए नियम है, जांच होता है, और कितना दिन काम कर सकते हैं सब उसका बंधा हुआ है। तो मरीज तो कभी कभी आते हैं तो उनमें तो चांस कम ऐसा होने का है, लेकिन उसके बाद भी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो रेडिएशन सबसे मेन है। फिर कभी कभी किसी को ट्यूमर है या किसी कारण से रेडिएशन दिया गया है इलाज के तौर पर, उससे डर रहता है। फिर आजकल HIV का इन्फेक्शन है, एड्स है, उससे भी होने का डर रहता है। और आजकल बोला जाता है कि मोबाइल फ़ोन का यूज जो है एक लिमिट से ज़्यादा नहीं करें। काम है तो बात कीजिए। बहुत लोग देखिएगा दिन भर फ़ोन से ही लगे रहते हैं। अगर अगल बगल भी हैं तो जाके बात कर सकते हैं। पहले हम लोग गांव में मिलते थे, चाहे शहर में भी, दोस्त के घर पे गए बात किए। आजकल लोग जाता नहीं है, लोग फ़ोन से ही पूरा पढ़ाई डिस्कस कर लेता है।
बिल्कुल तो बहुत ज़्यादा यूज करना भी बिल्कुल बहुत सेफ़ नहीं है। आजकल एक डॉक्टर के नाते हम नहीं बोल सकते हैं कि बहुत ख़तरनाक है, लेकिन इसके ऊपर स्टडी हुआ है, कुछ कुछ स्टडी में देखा गया है, कुछ खास तरह का जो ट्यूमर होता है कान का नस का, एकोस्टिक न्यूरोमा या कुछ एस्ट्रोसाइटोमा, ये मोबाइल फ़ोन वाले में भी थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन और स्टडी आगे की गई तो ऐसा बहुत हार्ड प्रमाण नहीं है, लेकिन एक कारण हो सकता है। बिकॉज यहाँ भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो आपको काम है तो कीजिए, लेकिन बिना काम का ज़्यादा बात करना भी बहुत सही नहीं है, अवॉइड करने की ज़रूरत है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कभी भी अस्पताल में आप एक्सरे करवाने जाते हैं तो मरीज़ के साथ जो है परिजन अंदर ना जाएं, क्योंकि उससे जो रेडिएशन एक्सरे के दौरान निकलते हैं वो आपके लिए भी घातक हो सकते हैं। और गर्भवती महिलाएं खास तौर पर इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें, ज़रूरत पड़ने पर ही एक्सरे करवाएं, डॉक्टर की सलाह पर ही एक्सरे करवाएं, क्योंकि रेडिएशन भी एक बड़ा कारण है जो है ब्रेन ट्यूमर का। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें ब्रेन ट्यूमर के मरीज़ की, तो घर में जब कोई ऐसा मरीज़ होता है तो बाकी लोग काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और कई बार समझ नहीं पाते कि जो मरीज़ है उसकी ठीक से देखभाल कैसे की जाए, तो इस बारे में बताइए। जी जी। अगर घर में सही में किसी को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो ही गया है जी तो अब ब्रेन के अंदर का चीज़ है तो घर का लोग को दिखाई नहीं पड़ता है, तो जब भी वो CT स्कैन या कोई जांच कराते हैं तो डॉक्टर से ज़रूर बोलते हैं कि सर हमको दिखाइए कहाँ पर है, ऐसे हम लोग बता भी देते हैं, उनकी उत्सुकता रहती है। और ये हड़बड़ाने की चीज़ नहीं है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर में बहुत सारे नॉन कैंसरस होते हैं जिनका ग्रोथ बहुत ही स्लो है। कुछ कुछ तो ऐसे भी ट्यूमर हैं कि जहाँ कि हम लोग कुछ छूछा नहीं करते हैं, वो मरीज़ इतना उसका स्लो ग्रोथ है ट्यूमर का कि जो हम लोग का लाइफ स्पेन है 80 साल 85 साल या 70 साल, ठीक, और ट्यूमर को सीरियस होने में टाइम लगेगा समझिए कि 60 साल 50 साल, और किसी का एज है 50-60 तो हम लोग बहुत चिंता नहीं करते हैं। लेकिन अगर जब ट्यूमर मालूम पड़ गया, अब डिपेंड करता है किस पार्ट में है। अगर ब्रेन का बीच का एरिया में है, बहुत वाइटल एरिया में है, तो मरीज को दिक्कत होता है। आँख का नस के पास है, देखने में दिक्कत होता है, सर दर्द, उल्टी या चल नहीं पाते हैं। जहाँ आपका सुनने का एरिया है, अगर वहाँ पर हो गया है तो मरीज को कान में आवाज़ आती रहती है जो कि बहुत तंग होता है, या सुनना कम हो जाता है। तो जब ऐसा मालूम पड़ जाता है कि ट्यूमर खतरनाक नहीं है लेकिन मरीज को दिक्कत हो रहा है देखने में, सुनने में, तो इसी हालत में हम लोग उनको बोलते हैं कि इसका अब ऑपरेशन कराना चाहिए। तो आजकल व्यवस्था हर जगह है और डॉक्टर का डेली यही काम है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, यहाँ से मोतिहारी चले गए, आप दरभंगा चले गए, कुछ नहीं होता है, लौट के सेफली चले आते हैं, तो डॉक्टर के लिए भी लगभग वैसा ही है। लेकिन चूँकि शरीर का चीज़ है, इसमें एनेस्थेसिया देना है, ब्रेन खोलना है, ऑपरेशन करना है, तो रिस्क तो हमेशा रहता है। लेकिन अधिकांश केस में ऑपरेशन जो है सक्सेस होता है। वह डिपेंड करता है कि किस तरह का ट्यूमर है और किस जगह पर ब्रेन का वो अवस्थित है, जहाँ की डॉक्टर जा सकता है, उनका उन्हें अप्रोच कितना वहाँ पर ईजी है। कुछ कुछ ब्रेन का ऐसा पार्ट है कि जहाँ डॉक्टर के लिए जाना मुश्किल है, छू छा करना बहुत खतरनाक है, और ट्यूमर बहुत स्लो है तो लोग उसका वेट एंड वॉच करता है। अब मालूम पड़ गया कि मरीज का बहुत वाइटल जगह पर है, दिक्कत है, तो लोग उसको निकालने का कोशिश भी करता है और डॉक्टर उसको निकाल भी देता है। बिल्कुल। लेकिन अगर नहीं भी मरीज का निकलवाने का मन है या उतना खतरनाक नहीं है, तो आजकल गामा रेडिएशन थेरेपी आ गया है या गामा नाइफ सर्जरी। उसमें डॉक्टर कंप्यूटर के द्वारा बाहर से रेडिएशन दे देता है ट्यूमर के पार्ट में, जो कि ट्यूमर को धीरे धीरे जो है वो सुखा देता है। अगर ट्यूमर का जो साइज़ है थोड़ा भी कम हो गया तो मरीज को बहुत आराम मिल जाता है। 4 साल 5 साल मरीज बहुत अच्छा से रहता है, फिर उसको रेडिएशन दे दिया जाता है। तो आजकल बहुत सारा सुविधा निकल गया है, इसलिए अब ऐसा नहीं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया तो घर में रोवा कानी चाहे ऐसा मचाइए। आप जाके डॉक्टर से सलाह लीजिए और उनके कहने के अनुसार आप जो हैं डॉक्टर से मिलिए। और जो आदमी बहुत गरीब भी हैं उनके लिए भी चिंता का बात नहीं है। आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड अगर सही है, उस पर अपना नाम सही करवा ले। अभी अगर आपके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड है, दोनों में अपना नाम सब परिवार सही करा लें, जुड़वा लें। और किसी अस्पताल में जाने पर लगता है कि 5 से 10 मिनट के अंदर आयुष्मान भारत बन जाता है।
और आपकी 5 लाख तक का इलाज टोटल फ्री है। एक बार आप हॉस्पिटल चले गए तो टोटल काम फिर डॉक्टर का हो गया। टोटल आपका 5 लाख का पैकेज है, ये एवरी ईयर आपका है। इसीलिए अब चिंता का बात नहीं रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये जो पहले जो चीज़ था ये अब आजकल नहीं रहा। मतलब अगर घर में किसी को हो भी जाता है तो घर के बाकी लोग जो है घबराएं नहीं, इसका आराम से इलाज करवाएं। और ये कोई छुआछूत की बीमारी भी नहीं है, तो आप बिल्कुल जो आम आपकी जीवन शैली है उसे ही मेंटेन करें। डॉक्टर साहब, अगर हम इसमें जीवन शैली की ही बात कर रहे हैं, एक आम व्यक्ति किस तरीके से अपनी दिनचर्या रखे, क्या कुछ खान पान रखे, कैसे वो अपनी चीज़ें करे ताकि उससे जो है ब्रेन ट्यूमर का जो खतरा है वो कम से कम रहे? जी, एक तो ब्रेन ट्यूमर का कारण में ओबेसिटी भी है जी। अगर किसी का शरीर का वजन बहुत ज़्यादा है तो उनमें थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा रहता है, यानी कि 2% के आसपास रिस्क ज़्यादा है। तो अपना नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, फल फूल साग सब्जियां जो भी अपना है खाएं और पौष्टिक आहार लें। नियमित रूप से योगा वगैरह भी करें, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर एक तो प्राइमरी है जो कि ब्रेन के अंदर हो गया, एक दूसरा है कि जो शरीर के किसी पार्ट में हुआ तो फिर आपको हो सकता है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो लंग कैंसर का चांस है, वो भी ब्रेन में जा सकता है और ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा। तो सिगरेट पीना तो एकदम छोड़ दें, बिल्कुल एकदम उसको। अगर आप दारू पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं तो उससे आपका लीवर ख़राब होगा, लीवर कैंसर होगा, फिर वो भी आपका ब्रेन में जाकर ब्रेन ट्यूमर बनाएगा। तो आप अल्कोहल का सेवन नहीं करें। अगर आपको बहुत इच्छा है तो बहुत थोड़ी मात्रा में जो लोग लेते हैं वो भी कभी कभी ओकेजनल पार्टी, कोशिश तो कोई डॉक्टर नहीं बोल सकता है कि आप ओकेजनल या थोड़ी मात्रा में लें, तो आप टोटल ही बंद कर दें। ये आपका लीवर के लिए बहुत अच्छा है और ना लीवर में रोग होगा, ना लीवर ट्यूमर होगा, ना लीवर कैंसर होगा, ना आपको उसके चलते ब्रेन ट्यूमर होगा। तो सिगरेट दारू टोटल बंद कर दें, योगा, नियमित अपना आहार लें, हरा साग सब्जी फल लें, ओबेसिटी से बचें। बिल्कुल जी। और एक और है कि अगर उम्र ज़्यादा हो गया है तो देखा गया है 75 साल के बाद ट्यूमर का ब्रेन ट्यूमर का चांस बढ़ जाता है। तो अगर आप नियमित एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिट हैं, तो आपका एज जो है अगर आप 80-85 के भी हैं तो होने का चांस घट जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए। और दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। वक्त बहुत कम था, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से हाजिर होंगे और आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। और हाँ, जाने से पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि अपनी दिनचर्या को काफ़ी बेहतर रखिए, अच्छा खाइए, ताज़ा खाइए, फल खाइए, ताज़ी हरी सब्जियाँ खाइए और व्यायाम ज़रूर कीजिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और हाँ, दूरदर्शन बिहार के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।